मंगलम भगवान वीर मंगलम गातुमधनि मंगलम तुंदाय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां दैवं जयतु शाश्वतं दैवं जयतु शाश्वतं। नमस्ते मे साराय शिवानुभूत्या चिकाश्रिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरमुचिते समय सार आज मोक्ष अधिकार का प्रारंभ करते हैं। समझ लो कि 1 अप्रैल 2021 हमने कल बंद अधिकार समाप्त किया और बंद के अभाव पूर्वक मोक्ष प्रकट होता है। अभी मोक्ष तत्व की चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। मोक्ष अधिकार में इस अधिकार में जो टोटल जो समय सार है वो नाटक की शैली में लिखा है। इसलिए अब मोक्ष स्वांग लेकर जीव प्रवेश करता है रंगमंच पे। ये लिखा अथ प्रविशति मोक्षः। अब मोक्ष का स्वांग लेकर इस रंगभूमि पर वह जीव प्रकट होता है, प्रवेश करता है। ऐसा इस अधिकार में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश के द्वारा मंगलाचरण किया है। उससे पहले भावार्थकार ने जो मंगलाचरण किया है वो हम पढ़ेंगे। वो भी दोहा के रूप में एक सिद्ध भगवान को याद किया है। मंगलाचरण करते हुए भावार्थकार ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है और आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञान ज्योति की महिमा करते हुए वह अखंड ज्योति जो पूर्ण केवल ज्ञान ज्योति के साथ उस ज्ञान ज्योति को जोड़ा है और इस प्रकार से उस ज्ञान ज्योति की महिमा की है, ज्ञान ज्योति की पूजा की है। इस प्रकार से मंगलाचरण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भावार्थकार के द्वारा किया गया मंगलाचरण देखते हैं। कर्म बंध सब काट के पहुँचे मोक्ष सुधाम। नमो सिद्ध परमात्मा करो ध्यान अमलान। योगसार में योगिंदु देव ने जो मंगलाचरण किया है इसी प्रकार से किया है। क्या निर्मल ध्यानारूढ़ थई कर्म कलंक खपाए। थया सिद्ध परमात्मा वंदु ते जिन राय। सेम है ना। योगसार में भी यही आचार्य योगिंदु देव ने इस प्रकार से वहाँ भी किया है मंगलाचरण। यहाँ देखो, यहाँ भगवान को, सिद्ध भगवान को नमस्कार करने की बात की है। और देखो, मोक्ष अधिकार चल रहा हो
मोक्ष अधिकार का प्रारंभ कर रहे हो और जो मोक्ष पहुँचे हैं उनको याद नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए मोक्ष अधिकार के प्रारंभ में ही जो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, संपूर्ण मोक्ष अवस्था को जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा लिखा, कर्म बंध सब काटि की, समस्त कर्म का अभाव करके, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव करके जो सिद्ध अवस्था प्राप्त की है, अंतिम गोल को प्राप्त हुए है, जीव की शादी अनंत काल रहने वाली अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है। और क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो लोकाग्र भाग में जो एक सिद्ध के पेट में अनंत सिद्ध विराजते हैं वहाँ स्थायी हो गए हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को, सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इतना ही नहीं, कैसे नमस्कार करता हूँ, करु ध्यान अम्लान, ये मुख्य बात है। नमस्कार कथन मात्र से, अर्थात तो कोई अष्टांग षष्टांग जो भी शरीर के अंगों के द्वारा नमस्कार करने मात्र की बातें नहीं है। यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, हे सिद्ध भगवान, आप जिस अवस्था को प्राप्त हुए हो ऐसा मेरा स्वरूप है ना। हमारा स्वरूप कैसा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ये भगवान आत्मा, ये भी सिद्ध सम है। ऐसा स्वरूप जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसा हम सबका स्वरूप है। तो ऐसे सिद्ध स्वभाव, ऐसे सिद्ध स्वभाव का ध्यान करते हुए, है ना, अम्लान ये कहा ना, इस प्रकार आत्मा का मैं निर्मल निर्विकार निज आत्मा का ध्यान करता हूँ। देखो इस प्रकार से आपको नमस्कार करने का अर्थ ये है कि अपने सिद्ध स्वभाव है, उस स्वभाव का अनुभव करना, उस स्वभाव का ध्यान करना, उसमें लीन होना, यही वास्तव में सिद्ध भगवान को नमस्कार है। ठीक है। देखो ऐसा है कि एक और इसमें शैली है, गुरुदेव से ऐसा कहते हैं कि अंतरंग में तो मैं अपने सिद्ध स्वभाव का ध्यान करता हूँ और जब बाहर यानी विकल्प में आता हूँ तो आपका ही ध्यान करता हूँ, यानी आपके स्वरूप का ही विचार करता हूँ, आपके स्वरूप का ही गीत गाता हूँ। उस संबंधी ही कथन करने का भाव आवे तो सिद्ध समान जो आत्मा है वो तो मैं हूँ ही, है ना, मगर आपने वो प्रकट किया है तो विधि को ही स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से गुरुदेव सिंह ने इस मंगलाचरण में ये भाव खोला है। या फिर निज दर्शन वही जिन दर्शन, जिन दर्शन वही निज दर्शन। उस न्याय से जब जीव अपने सिद्ध समान अपना जो स्वभाव है उसका अनुभव करे, उसका ध्यान करे, तब ही वास्तव में व्यवहार भी उसका सच्चा होता है। तब उसने सर्व सिद्धों को अनुभव किया ने उनको नमस्कार किया, अर्थात तो तब ही भगवान की खरेखर निश्चय स्तुति हुई। ऐसा आया था ना 31वीं गाथा में, जो आत्मा की अनुभूति करे, है ना, तब ही भगवान की निश्चय स्तुति होए, खरेखर स्तुति होए। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी यही किया है और यही कहा है कि तुम अपने आत्मा का अनुभव करो। इस प्रकार से सारी बातें इसमें हमें समझना है। अब देखो ये अपना मूल जो श्लोक है, कलश है, आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा इस मोक्ष अधिकार में इन्होंने सबसे पहले ज्ञान ज्योति, है ना, आदि मंगल और अंत मंगल, कल भी लिया था ना। अभी हमें बंद अधिकार के अंत में ऐसे मंगलमय भाव को, ज्ञान ज्योति जो मंगलमय है ना, वो वास्तव में उसका वचन, उसका कथन अमृतचंद्र देव ने किया, वो हमने सुना, उस संबंधी हमने प्रेरणा ली। अब मोक्ष अधिकार के प्रारंभ में भी ज्ञान ज्योति की महिमा करने वाला कलश अथवा मंगल वचन कहते हैं। देखो पहले उत्थानिका पढ़ते, कई बातें हैं इसमें। देखो प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब मोक्ष प्रवेश करता है, सुनना,
इसका थोड़ा सा खुलासा किया है उत्थानिका में। जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है ना, नृत्य मंच, नृत्य मंच यानी अभिनय का मंच। हम जैसे नृत्य को नाचना ही समझते हैं, है ना, नृत्य मात्र नाचना ही इसको नृत्य कहते हैं ऐसा नहीं। जो पात्र अभिनय करता है उसे भी नृत्य कहते हैं, समझ आया ना। वो ये ध्यान रखना, इसमें पूरे नाटक के जो भी साहित्य है इसमें ये सब बातें आती है ना? नृत्य का अर्थ सामान्य क्या करते हैं अपना, नाचना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ क्या क्या कह रहे हैं कि नृत्य मंच, अभिनय मंच, रंगमंच, रंगभूमि, उस पर जो स्वांग लेते हैं, स्वांग लेकर जो पात्रीय अभिनय करते हैं। अब कौन सा पात्र है, मोक्ष रूपी पात्र, उसका जो अभिनय करते हैं उसे भी स्वांग कहते हैं। ये सामान्य कथन हुआ साहित्य की भाषा में। यहाँ कहते हैं उसी प्रकार यहाँ मोक्ष तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। ये बहुत देखो एक खतरनाक बात है, मोक्ष को भी स्वांग कहा, आश्रय बंध उसे स्वांग कहा, संबंध निजरा को भी स्वांग कहा, अभी मोक्ष को भी स्वांग कहा। इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। गुरुदेव श्री ने इस संबंधी थोड़ी चर्चा की है उत्थानिका में, वो भी थोड़ा उत्थानिका पढ़ते हैं क्या उन्होंने बताया है स्वांग के बारे में। तो ये जो अथवा ये जो मोक्ष क्या है, क्योंकि निर्निमित्त भाव है, यानी इसमें ऐसा तत्व है, मोक्ष जीव की ऐसी पर्याय है कि इसमें अब कर्म क्षय हो गए हैं, अब उन्हें कोई कर्म निमित्त नहीं है। एक बार क्षय हो गए, फिर इसके बाद कोई अभी है ना, फिर भी क्षायिक भाव कहते हैं मोक्ष को, है ना, कि जिस भाव सर्व कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, उस प्रकार उत्पन्न हुआ है। अभी उनके आवरण के लिए कोई भी बाधा, कोई भी कर्म बचा ही नहीं है, समझ आया ना। ऐसी पर्याय को, ऐसी अवस्था विशेष को मोक्ष तत्व कहते हैं। ऐसी पर्याय को जिस धारण किया हुआ है वो मोक्ष का स्वांग कहते हैं। एक एक बात समझना धीरे धीरे, अर्थात नयों की भाषा में समझे तो मोक्ष तत्व कौन से नय का विषय है, साक्षात शुद्ध निश्चय में, है ना, और आत्मा, भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय में, यानी साक्षात शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है वह प्रकट करने रूप उपादेय है, आश्रयभूत उपादेय नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जो आश्रय करता है, जो भगवान आत्मा का आश्रय करने वाली पर्याय होती है, वह पर्याय स्वयं पर्याय का आश्रय कैसे करेगी? वो तो आश्रय करने वाली वस्तु है ना। अन्य का आश्रय करना, इसमें अपने स्वभाव का आश्रय करे तो मोक्ष मार्ग, संपूर्ण आश्रय करे तो मोक्ष तत्व, और पर का आश्रय करे तो आश्रय बंध, संसार मार्ग। ख्याल में है ना। यानी पर्याय आश्रय करने वाली वस्तु है द्रव्य गुण पर्याय में, तो वह इसीलिए आश्रय करना, शुद्धात्मा का सदा आश्रय करना, ये जो स्वांग है ये तो नया प्रकट होता है, इसलिए उसे स्वांग कहते हैं, है ना। पर्याय उस स्वांग को, उस विशेषता को धारण किए हुए रहती है, उसका नाम स्वांग को धारण किया। यहाँ एक बात तो ये आई, देखो भगवान आत्मा स्वांग नहीं है, परम शुद्ध निश्चय का विषय, दृष्टि का विषय है, ऐसा समझना। जितना भी जैसे अनंत चतुष्टय है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, या फिर अव्ययवाद आदि जो 8 कर्म के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं, वो सारे के सारे मोक्ष तत्व है ना। अल्प अपूर्णता का अभाव करके पूर्णता का प्रकट होना, यही वास्तव में पर्याय की मुक्ति है, यही वास्तव में मुक्त दिशा है। यहाँ ये कहते हैं कि अनंत ज्ञान वो मोक्ष तत्व है, यानी केवल ज्ञान स्वांग है, सुनना बराबर से, और चैतन्य सामान्य जो परिणाम है वो स्वभाव है। ये बात आपको थोड़ी सी
खटकेगी। केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है ना, स्वभाव पर्याय है। वो समझ लो कि सादी शांत है और दूसरा सादी अनंत काल रूप से प्रकट होती है, अनादि अनंत नहीं है। समझ में आया? मोक्ष ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ। थोड़ा थोड़ा ख्याल में है जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। मोक्ष ज्ञेय है, जानने में आने लायक विशेषता है, और जिसमें जानना होता है, जानने का ही स्वभाव सदा रहता है। ज्ञान चेतना है ना, वो ज्ञायक का प्रतिनिधित्व करती हुई ज्ञान चेतना उस ज्ञान सामान्य है। समझ में आया ना? वो स्वभाव है, बंध को भी जाने, मोक्ष को भी जाने, संसार को भी जाने, सिद्ध अवस्था को भी जाने। जानना जिसमें सामान्य है, अथवा जिसमें है ना जो ज्ञान सामान्य, जानना 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 जिसमें बना रहता है सदा काल, अनादि अनंत, है ना, वो ज्ञायक का प्रतिनिधित्व करता हुआ, ज्ञायक की प्रसिद्धि करता हुआ विश्व में पाया जावे, वो स्वभाव है। और उसमें ज्ञान कोई संपूर्णता को प्राप्त हुए प्रकट होता है, वो भी चैतन्य की सपाटी पे अथवा चेतना में उस केवल ज्ञान का, मोक्ष तत्व का जानना होता है। अभी हमने मोक्ष तत्व के बारे में जाना ना, भले हमें प्रकट नहीं हुआ, मगर जानना तो जिसमें जानना होता है वो स्वभाव है, और वो ज्ञान का पूर्ण विकास होकर प्रकट हुआ, वह स्वांग है। समझ में आया ना? ये गजब की बात है, धारण किया ना, इसीलिए यहाँ ये चर्चा आई है। देखो, आपको मैं उद्देश्य की इस उत्थानिका के बारे में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, इसी प्रकार के हैं। मुझे प्रकट हुआ ना, मोक्ष जाने वाला नहीं है, मगर नया हुआ ना। तो भगवान आत्मा के सामने वो तो धारण किया ना। भगवान आत्मा धारण करने की चीज नहीं है, वो तो है, वो तो अन्वय रूप से सदा है, अनंत गुणात्मक वस्तु है ना। उत्पाद ध्रुवीय युक्तम त्रिकाल सत्य है। केवल ज्ञान त्रिकाल सत्य नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति त्रिकाल सत्य है। सर्वज्ञत्व शक्ति त्रिकाल सत्य है, मगर सर्वज्ञता जो प्रकट हुई वह त्रिकाल सत्य नहीं है। सादी अनंत काल रहे, भले रहे, मगर अनादि अनंत तो नहीं है, आश्रयभूत तो नहीं है। वो इसीलिए वो कहा ना, जब दृष्टि का विषय आवे, जब पर्याय को स्वभाव में डूबना हो, तब केवल ज्ञान के स्वरूप का लक्ष्य भी छोड़ना, केवल ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ना होगा। समझ में आया ना? मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान मेरी स्वभाव पर्याय है, ऐसे विकल्प करते रहने से है ना निर्विकल्प नहीं हुआ जाता। पर मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, सर्व को जानने की शक्ति मेरे में मौजूद है तीनों काल, ऐसा मैं तत्व हूँ। समझ में आया ना? ऐसा अनुभव करना होता है, और तब जाके वो स्वरूप में डूबे और केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये सारी बातें वहाँ आई है। देखो, मैं आपको बताता हूँ इसमें गुरुदेव सिंह ने कैसे लिखा है। હવે પ્રથમ ટીકાકાર આચાર્યદેવ કહે છે કે હવે મોક્ષ પ્રવેશ કરે છે। મોક્ષ એ પર્યાય છે, એ ત્રિકાળી વસ્તુ નથી। આયા ને પેજ નંબર 378 रत्नाकर भाग 8। જેમ संसार, देखो कितनी क्या कैसा है, देखो दृष्टि के विषय से में से बाहर करने का क्या प्रयोग है। જેમ संसार विकारी भेख છે, જે મોક્ષ માર્ગ અંશે નિર્મળ भेख છે, भेख यानी वेश, તેમ મોક્ષ છે એ પૂરણ આનંદની દશાનું भेख यानी वेश છે, કેરેક્ટર है। જેટલી કોઈ નવી નવી અવસ્થાઓ થાય છે તે બધા भेख अर्थात स्वांग છે। મોક્ષ એક स्वांग છે, અને કાયમ રહેનારું તત્વ તો ત્રિકાળી એક ધ્રુવ ચિહ્ન માત્ર સ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા છે। है ना क्लियर? कोई बात छूटती नहीं गुरुदेव से के चिंतन सुनना। જેમ નૃત્યના અખાડામાં રંગભૂમિમાં નાટકમાં સ્વાંગ એટલે નાટક કરનારો પ્રવેશ કરે છે, તેમ અહીં मोक्ष तत्वों स्वांग प्रवेश करे। अभी वो मोक्ष का स्वांग लेकर आया, त्या अब सुनना बहुत बड़ी बात, त्या ज्ञान सर्व स्वांग ने जाणनारू छे। शू कीधु? तुरंत मुख्य बात आवे तो गुरुदेव शू कीधु, है ना, यानी मोक्ष का लक्ष्य भी नहीं। इसीलिए 7 तत्व में है ना आश्रव और बंध क्या है, त्यागने योग्य है ना, हे रूप गेय है, कल बताया था ना।
और संवर निजरा एक देश प्रकट करने रूप उपादेय है, और मोक्ष तत्व सर्व रूप से प्रकट करने रूप उपादेय है। तो ये पर्यायों का वर्णन इस प्रकार से है। मगर भगवान आत्मा आश्रय करने भूत उपादेय है। तो ये भगवान आत्मा के सामने केवल ज्ञान की पर्याय स्वांग है, अथवा स्वभाव में क्या है ये वो अनुभव करने रूप पर्याय स्वांग रूप से प्रकट होती है। बस फिर इतना है कि ये जो वेश धारण किया है वो स्वभाव जैसा स्वांग धारण किया है, सदृश्यता, और ये वेश ऐसा धारण किया है कि स्वभाव की सदृश्यता होने से सदा काल ये वेश पर्याय में धारण की हुई रहने वाला है। मगर वास्तव में ये जो ये देखो ये लिखा ना कि ये जो मोक्ष तो स्वांग है, वो जब प्रवेश करता है, प्रकट होता है, उदय होता है, त्या ज्ञान आ बात सर्व स्वांग ने जानना रुच है। इसलिए शुरू में मैंने कहा ना कि ज्ञान में तो जो ज्ञान सामान्य में तो ज्ञान जो ज्ञान में जानना जो सामान्यपना है उसमें तो बंध हो या मोक्ष हो उसका जानना ही होता है। इसलिए ऐसी ऐसी गाथा है संसार में कि आत्मा જેમ બંધનો પણ કરનાર નથી એ મોક્ષનો પણ કરનાર નથી। ખરેખર આત્મા જો જોવામાં આવે તો બંધ અને મોક્ષનો જ્ઞાતા છે। સમજાય ને? यानी मैं अपनी पर्याय को भी करूं नहीं, तू के तू मोक्ष की पर्याय का भी करता नहीं है, तू तो ज्ञाता ही है। ओरिजिनल नेचर अनुभव करने रूप नेचर तो ज्ञाता ही है। यानी ज्ञाता दृष्टा रहना यही मूल बात है। केवल ज्ञान स्वयं ज्ञाता दृष्टा का यानी परम चरम सीमा है। ज्ञाता दृष्टा की पूर्ण मतलब कि वो शक्ति विकसित हो गई है। ऐसी पर्याय होने पर भी यहाँ कहते हैं कि आत्मा तो खरेखर आत्मा तो जो चेतन स्वरूप आत्मा है वो तो विकसित हुई ज्ञान की पर्याय को अथवा केवल ज्ञान को जानता मात्र है कि ये केवल ज्ञान है, और मैं जानने स्वरूप वाला त्रिकाल चैतन्य प्रभु हूँ। वो पर्याय में प्रभु है। वो प्रभु एक प्रकार से पर्याय में जो प्रभुपना है वो वास्तव में अनुभव करने लायक नहीं है। अनुभव करने लायक नहीं है यानी है ना, एकत्व करने लायक नहीं है। वास्तव में जो त्रिकाल स्वभाव है उसमें अभेद करने लायक है। थोड़ी अब सूक्ष्म बातें आएगी, अब तो अंतिम चरण में चल रहे हैं ना ग्रंथ के भी। इसके बाद सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, मुख्य ज्ञान का अधिकार अब प्रकट होगा। सुनना बराबर। देखो मोक्ष तत्व की क्या चमक है। देखो आप कहते शू कीधुं कि शुद्ध चिदानंद स्वरूप प्रभु आत्मानु ज्ञान आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष आदि बधा बेखो ने स्वांग ने जाने छे। क्या कहते हैं कि ये जो प्रभु ज्ञान स्वरूप है वह आश्रव बंध संवर निजरा आदि मोक्ष सब उसके वेश को उसके स्वांग को जानता है। आगे 320 गाथा में ये बात आने वाली है। ज्ञान बधा स्वांगे जाने। नियम सार को भी याद करो कि भी जो केवल ज्ञान अथवा ये जो मोक्ष की पर्याय है वो बहिर्तत्व। बहिर्तत्व का क्या अर्थ है? वो व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त यानी पर्याय जितना नहीं है ना, उसको अव्यक्त यानी नहीं है ऐसा नहीं, नई अनुभव में आवे ऐसा नहीं। अव्यक्त यानी जैसे कोई चीज व्यक्त होती है ना, तो ये कोई प्रकट हुई चीज ऐसी नहीं है। अव्यक्त यानी अनादि अनंत। नए नए आपको ये भाव समझने में आएंगे, है ना। व्यक्त है जो व्यक्त होती है चीजें, देखो वस्तु अपेक्षा है तो आत्मा व्यक्त ही है। व्यक्त यानी मौजूद है, वो अलग भावभाषा। पर पर्याय की अपेक्षा वस्तु अथवा आत्मा सदा अव्यक्त रहता है। इसका अर्थ क्या कि नई प्रकट होवे और फिर विलीन हो जावे ऐसी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से अव्यक्त अप्रगट कहते हैं पर्याय की अपेक्षा। पर्याय नई नई प्रकट होती है और जो नई प्रकट होती है वो ध्वंस को भी प्राप्त होती है, ऐसी वस्तु नहीं है। ऐसा त्रिकाली दूर स्वभाव नहीं है। त्रिकाली स्वभाव तो मौजूद है, सदा मौजूद है, एक समय की पर्याय से अप्रभावी है। पर्याय में पूर्णता प्रकट हुई इसलिए पूर्ण हुआ ऐसा नहीं है, अनुभव किया इसीलिए है ऐसा नहीं है, पर्याय ने अनुभव किया माना स्वीकारा इसीलिए है ऐसा नहीं है, पर्याय उसको स्वीकार करके आनंद लेवे
ये अलग बात है, पर इसीलिए आनंद स्वरूप है ऐसा नहीं है, वो तो है ही है। तुम मानो या नहीं मानो, बादल आ जावे सूर्य पे, या कोई सूर्य को चंद्र माने या सूर्य को नहीं देखे, है ना, आंख बंद करके रखे, फिर भी सूर्य जहाँ है वहाँ अपनी पूरी प्रकाश और उष्णता के साथ सदा मौजूद रहता है। इसका नाम अव्यक्त। समझ में आया कि नहीं? यानी ऐसा नहीं कि वो प्रकट हुआ फिर नाश हो गया, है ना, उदय हुआ, है ना, फिर अस्त हो गया, ऐसा नहीं होता। सूर्य का तो सदा उदय रहता है, कभी अस्त नहीं रहता। ऐसा अनादि अनंत अव्यक्त प्रभु परमात्मा अनुभव गम्य है, अनुभव करने लायक है। अरे वास्तव में क्या अनुभव में आ ही रहा है, ये ज्ञान स्वरूप है, वो वर्त ही रहा है, मगर ये मैं हूँ इतनी देर थी, ये मैं हूँ ऐसा अनुभव किया, मोक्ष का प्रारंभ हो गया। समझ में आया कि नहीं? मोक्ष का अथवा तो मोक्ष के लिए मोक्ष का एक पहला कदम है, पहली सीढ़ी सम्यक विषय है। इससे इस प्रकार से मोक्ष का प्रारंभ हुआ और फिर वो संबंध निद्रा हुई, यानी मोक्ष मार्ग हुआ, और उसकी पूर्णता होते ही मुक्ति को प्राप्त हुई। वो पर्याय अथवा सदा मुक्त रूप से केली करती हुई वो पर्याय सदा वर्तती है, अथवा उस रूप आत्मा वर्तता है, फिर भी वो नया स्वांग धारण किया, इतना इनको कहना है। अभी देखो ये जो खास बातें थी वो मैंने आपको प्रवचन के आधार से भी बताई। अब मैं इसमें जो मूल श्लोक दिया है उसका पाठ करते हैं, इसका श्लोकार्थ और भावार्थ भी पढ़ते हैं। अद्भुत है। देखो ज्ञान ज्योति की महिमा अद्भुत क्यों नहीं होगी अपने आप में, और उसका कथन करने वाला कथन मंगल क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सुख को लाती है और पाप को गलाती है ज्ञान ज्योति, है ना। ऐसा भी तो है नहीं, मंगल, मम वत्ता गल, सारे पाप को गलाती है, मंग वत्ता लब, यानी सुख को लाती है। ऐसा जो ज्ञान ज्योति है उसका कथन, उसका विचार मंगल में क्यों नहीं हो? बात इतना है कि अगर वो हम प्रकट करें तो जीवन मंगलमय हो जाए, पवित्र हो जाए, जीवन सुखमय हो जाए। बिना भेद ज्ञान का जीवन पशु समान है। ज्ञान ज्योति प्रकट होना यानी, सुनो कोई बात, ज्ञान ज्योति प्रकट होना यानी भेद ज्ञान प्रकट होना। बिना भेद ज्ञान अविवेकी पुरुष है। बिना भेद ज्ञान स्व और पर की खबर नहीं हो, उसका जीवन व्यभिचार से युक्त होता है। दूसरी चीज़ों पर अधिकार जताना, खोटी दृष्टि डालना, है ना, मेरा है ऐसा मानकर, तो ये कौन सा जीवन हुआ? दुष्टता तो हुई, है ना। और ऐसा दुष्टता के साथ रहे और फिर ऐसा कहे कि मुझे सुख क्यों नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कैसे सुख होगा? काम ही गलत करते हैं। इसीलिए वो बिना भेद ज्ञान, फिर से याद करना, बिना भेद ज्ञान का जीवन पशु समान है। समझ, पशु समान यानी अविवेक। बाकी पशु भी तो स्वभाव से भगवान है, पर्याय में परमात्मा पना प्रकट कर लेता है आंशिक। समझ में आया ना? वो पशु अगर पर्याय में परमात्मा पना प्रकट कर लेंगे आंशिक, तो फिर कहाँ पशु का अनुभव करता है? तो गाय को ऐसा अनुभव करता है। समझे? फिर वो कहाँ पशु रहा? वो तो ज्ञानी हो गया, धर्मात्मा हो गया, मोक्ष मार्गी हो गया। वो मेढक, वो सिंह, है ना, वो जो भी घोड़ा, वो सब क्या हो गए? मोक्ष मार्गी हो गए। ये तो बाह्य के जो कर्म उदय जनित जो स्वांग है उसी से पहचान की बात हुई। खरेखर तो वह बिना स्वांग का विकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और ऐसा अनुभव किया तो पर्याय में मैं हाथी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। वो सम्यक दृष्टि हाथी, मैं हाथी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। क्यों नहीं करता? है नहीं वो, समझे? अगर ऐसा अनुभव करे तभी वो पशु है। इसलिए ये मनुष्य की पर्याय जो स्वांग है उसको स्वभाव मानकर अनुभव करे तो वो क्या है? पशु समान है। ऐसा है, इस प्रकार से समझना। देखो पाठ करते हैं। विधा कृत्य प्रज्ञा क्रकच चदलनाद बंद पुरुषो नयन मोक्षम साक्षात् पुरुषमुपलम्भैकनियतम्
इदानीमुन्मज्ज सहज परमानंद सरसं परम पूर्णं ज्ञानम कृत सकल कृत्यम विजयते। अद्भुत शिखरणी छंद आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है। इसमें सीधी करवट चलाने की बात है। देखो, ये पुनः मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मोक्ष अधिकार में मोक्ष तत्व का स्वरूप नहीं बता रहे हैं। यहाँ मोक्ष के कारण की चर्चा है, मोक्ष का उपाय की चर्चा है, और वो है प्रज्ञा छीनी पटकना, है ना, विभाग करना, भेद ज्ञान। कहाँ प्रज्ञा छीनी पटकना, वो अगर हमने सीख ले, कहाँ उस ज्ञान में स्वपर की जुदाई भाषित करने रूप अनुभव करना, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ों की को जुदी जानना, है ना, किससे अपने को अभिन्न अनुभव करना, यही उपाय है। चाहे संवर के लिए, चाहे निजरा के लिए, या संपूर्ण स्वरूप में लीन होने के लिए, यही एक उपाय है। तो ये यहाँ इसीलिए पहले ही श्लोक में आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञान ज्योति कहो, अर्थात तो भेद ज्ञान ज्योति को प्रकट करने की प्रेरणा दी है, और केवल ज्ञान ज्योति के साथ इसे जोड़ा है। हिंदी का अनुवाद पढ़ते हुए इसके बाद में श्लोकार्थ पढ़ता हूँ। देखो, अभिप्रज्ञा रूपी करवत से जीव बंद को भिन्न करे, मात्र स्वानुभव गम्य पुरुष को साक्षात शिव पहुँचावे। है ना, सरल है ना। अभिप्रज्ञा रूपी करवत से, करवत चलाना आना चाहिए, समझ आया ना। देखो, ये पूरा जो पत्थर होता है ना, कभी मूर्ति जुड़ जुड़ के नहीं बनाई जाती। जो प्रतिमा होती है ना मंदिर में, कभी इसके अंग उपांग जुड़ जुड़ के नहीं बनाई जाती। कैसे बनाई जाती? तोड़ तोड़ के। क्या तोड़ना है? कि जो मूर्ति की चीज नहीं है उसको हटाना है। तो पूरे पत्थर में मूर्ति है, उसमें जो मूर्ति का भाग नहीं है उसे वहाँ प्रज्ञा छीनी पटकने में आती, तो वो भाग निकल जावे, और मूर्ति तो मूर्ति ही थी, तो मूर्ति अकेली रही, वो प्रकट हो गई। यहाँ प्रज्ञा छीनी पटकनी है, लोखंड की छीनी नहीं, है ना। देह और आत्मा, विभाव और स्वभाव, सब एक साथ में अपने अपने गलत फहमी से सुलह करके रह रहे, एक दूसरे की कॉम्प्रोमाइज करके, है ना, चलेगा इतना, ऐसा से दुखी हो रहा है जी। समझौता का मार्ग नहीं है ना, समझ में आया। समझाने समाने का मार्ग है, समझ के समाने का मार्ग, समझौता का मार्ग नहीं है। धर्म में समझौता नहीं होता, समझौता होता वहाँ धर्म नहीं होता। समझौता में कर्म होते, कि नहीं अभी तो ऐसा है, अभी तो देर है, अभी तो विवाह है, अभी तो जब बुढ़ापा होगा तब। धर्म धर्मी के आधार से होता है, कोई आत्मा बूढ़ा होता नहीं, युवा होता नहीं, है ना। आत्मा सदा चैतन्य स्वरूप से विराजमान, ये कह रहे। कहाँ प्रज्ञा छीनी? भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म से भिन्न भगवान आत्मा। ये होता है ना। गुरुदेव जी वो नारियल का उदाहरण देते, और बाहर की कड़क काचली, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं ना। ऐसा देखो, अलग अलग तरीके से समझाते, और फिर वो काली छाल है उसे भाव कर्म कहते हैं, रेडिश छाल है उसको, और अंदर में जो सफ़ेद गोला है वो नारियल है। तो वो तो है ही, तुम्हें प्राप्त करना हो तो ये दो पड़ाव से हटना है। अच्छा, ऐसा ले लो कि वो कड़क काचली के ऊपर जो छोटे रहते हैं वो नो कर्म ले लो, कड़क काचली को द्रव्य कर्म ले लो, फिर वो रेडिस जो है उसे, वो परत को भाव कर्म ले लो। समझाने की बात है, उदाहरण। तो अंदर में गोला जो लेना है, तो ये जो पड़ाव है उससे पार होना होगा, यानी उससे रहित तो गोले का निर्णय होना चाहिए। इसके बाद फिर प्रयोग करके
उससे उससे भिन्न होकर वो गोले को प्राप्त करना। इसीलिए ऐसे ही ये हैं प्रज्ञा चिनी कहाँ पटकनी। अब प्रज्ञा रूपी करवत से जीव बंद को भिन्न करे। अब ये देखो मोक्ष तत्व में बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष की चर्चा में है ना सबसे पहले बंध की चर्चा की है, यानी बंध के अभाव की चर्चा की है। बंध से जीव भिन्न है, बंध का और जीव का कोई नाता नहीं। जीव और बंधे, जीव और दुखी कैसे हो सकता है? मगर ये जीव ने बंध से भिन्न अपने को नहीं जाना तो फिर बंध में रुका और दुखी हुआ। मगर जब बंध का अभाव करता है, भिन्न जानता है, भिन्न जानता है अपने स्वरूप में मिला के अनुभव नहीं करता, ये सबसे पहले दृष्टि मोक्ष सारी चर्चा आने वाली। देखो, अब प्रज्ञा रूपी करवत से जीव बंध को भिन्न करे, मात्र स्वानुभव गम्य पुरुष को साक्षात शिव पहुँचावे। कौन? ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति जीव को मुक्ति में पहुँचाती है। ऐसा सहज परम आनंद रूप रसयुक्त परम उत्कृष्ट अहो, सकल कृत्य कर तृप्त हुआ जो पूर्ण ज्ञान जयवंत रहो। सरल ख्याल में आ रहा है ना? सहज परम आनंद रसयुक्त परम उत्कृष्ट हो, यही उत्कृष्ट चीज है। वास्तव में ज्ञान के साथ आनंद का संबंध है। जो ज्ञान आनंद को लावे, हम तो उसी को ही ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान हो और आनंद नहीं हो तो समझना कि वो ज्ञान नहीं है। ये सब परिभाषाएं हैं। कोई कहे कि हमने तो બધું ज्ञान છે, आनंद છે, आनंद નથી तो कि ज्ञान नहीं। कि देखो, इसीलिए ज्ञान को आनंद के साथ जोड़ा है। यहाँ इसलिए ना ज्ञान को आनंद के साथ मुख्य में जोड़ा है। मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर में। इस प्रकार से ये है ना, ये अपना ये जो हरिगीत भी पूरा हुआ, हिंदी अनुवाद। अब श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, सुनना। इतना अद्भुत है अपने आप में। देखो, ये सारे ग्रंथ में अथवा सारे ग्रंथ के वांचन में अगर ज्ञान ज्योति प्रकट करने वाली बात पर ध्यान नहीं गया तो समझ लो कि तुम मात्र पढ़ने पढ़ाने वाले पंडित बन सकते हो, मगर जो पांडित्य है अनुभव रूप वो प्रकट नहीं कर पाओगे। समझ में ना? देवश्री पंडित की बहुत महिमा करते हैं। जो आत्मा का अनुभव करे वो पंडित, ऐसा कहते हैं। मात्र शब्द का अर्थ करे और पढ़े पढ़ावे वो तो शिक्षक हो सकता है, पंडित नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान तो जो अपने ज्ञान को धारण करे, है ना, विज्ञान को लिए हुए वर्ते और विकल्प आवे तो यही सिखावे। नहीं आया ना? बस इतनी बात है। कभी किसी को कोई समझाने का प्रसंग आवे, कहीं किसी के साथ बात करने का राग आवे तो यही समझावे कि तू तो चैतन्य स्वरूप भगवान छे ने। राग आदि तारू काम નથી। राग आदि ये तो અને जीव बेमा काई मेल નથી, है ना। राग विभाव અને आत्मा वितरागी। जब दोनों की चीजें अलग है, लक्षण ही अलग है ना। बंध भाव, आश्रव भाव और आत्मा जुदा है। ये बात को यहाँ कहने वाले हैं। सुनना बराबर से। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। अब बंध पदार्थ के पश्चात, यानी बंध अधिकार के पश्चात, बंध तत्व के पश्चात, बंध के स्वांग के पश्चात आगे बात हुई ना। पश्चात प्रज्ञा रूपी करवत से विदारण द्वारा बंध और पुरुष को द्विधा भिन्न भिन्न दो करके, है ना, पुरुष को कि जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवृत्ता है। पहले इतनी चर्चा करते हैं, क्या कहना है इसमें, समझना है ना।
बंध पदार्थ के यानी बंध अधिकार के बाद अब क्या करना, बंध को जान लिया। यही गाथा चलने वाली है कि बंध को जानने से बंध का अभाव नहीं होता है ना। क्या करना, करवत चलाना पड़ेगा, बंध को काटना पड़ेगा, बंध को छेदना पड़ेगा। बंध को छेदने से ही, समझ में आया कि नहीं, वास्तव में बंध का अभाव होता है। ये इस पर काफ़ी गाथाएं चलने वाली है। पहले शुरू में बंध ने जाने के बंध का विचार करे, उससे बंध नहीं मिलता, उससे बंध का अभाव नहीं होता, बंध नहीं कटता। बंध को काटने से बंध कटता है। अब कैसे काटे, तो करवत लाओ, है ना। वो बेड़ी को काटनी पड़े ना, काटे तो वो मुक्त होगा। तो इसमें कौन सी करवत लानी, तो कि प्रज्ञा करवत, प्रज्ञा रूपी छीनी है, प्रज्ञा रूपी करवत। प्रज्ञा रूपी करवत से विदारण द्वारा एक ही बात है, दृष्टि में से दोष निकालना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, पहले तू क्या है और बंध क्या है, तू बंध के लिए क्यों जीता है ना, बंध तत्व के लिए तू क्यों समर्पित है, ये यहाँ कह रहे। तो जीव के लिए है तो जीव के लिए समर्पित होना चाहिए। तो उसका विभाग कर विदारण द्वारा बंध और पुरुष को, पुरुष यानी कौन, गुरुदेव जी ने बहुत व्याख्या की इसकी व्याख्या, पुरुष यानी कौन। तो इन्होंने कहा, गुरुदेव जी ने कहा, प्रवचन पढ़ लेना, थोड़ा ही इन्होंने विस्तार किया है कि ये जो बाह्य में ये जो शरीर रूप होता ना, नर शरीर रूप, वो पुरुष नहीं, वो तो माटी छे, वो तो धूल है, ऐसा कहा। और फिर कहा कि वो भी नहीं, कौन सा, जो पाप पुण्य भाव को सेवे, वो नपुंसक है, वो भी पुरुष नहीं है। तो पुरुष कौन है, पुरुष यानी आत्मा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को याद करके उन्होंने कहा न, पुरुषार्थ में पुरुष शब्द यानी आत्मा, जो ज्ञान दर्शन को सेवे, है ना, पुरुष वत्ता अर्थ, जो ज्ञान दर्शन को सेवे और अपने प्रयोजन की सिद्धि करे, अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ की प्राप्ति करे, अर्थ यानी शुद्धात्मा ऐसा लेना हो तो उसकी प्राप्ति करे, अर्थ यानी प्रयोजन, तो सुखी होने के प्रयोजन की सिद्धि करे, किसके द्वारा, ज्ञान दर्शन के द्वारा। क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन में ही होता है, ज्ञान दर्शन में ही है, वो आत्मा है। और वो ज्ञान दर्शन के द्वारा, है ना, वो भगवान आत्मा को भिन्न जाने देह से, तो वास्तव में अपने अर्थ की यानी शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। यही उसका पुरुषार्थ है। वास्तव में वही ऐसा पुरुषार्थ करे, ज्ञान दर्शन के द्वारा अपना प्रयोजन साधे, वही दुनिया में पुरुष है। ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, हर स्त्री में जो आत्मा है या हर पुरुष में जो आत्मा है, उस आत्मा के पौरुष की ओर से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य देव ने ऐसी व्याख्या की। और गुरुदेव सिंह ने बात याद भी करी है ना, उनके पैराग्राफ है, पढ़ लेना आप वहीं से। क्या कहते हैं, ऐसे पुरुष को द्विधा यानी भिन्न भिन्न, दो कर देना यानी दो है तो दो जानो, एक क्यों जानते, और जो एक है उसको एक जानो, दूसरे में मिला के क्यों जानते। सुनना, दो है उसको दो जानो, एक क्यों जानते हो। शरीर और आत्मा दो है ना, तो दो भिन्न भिन्न जानो, एक क्यों जानते हो। और एक जो है उसको एक जानो, उसको अनेक रूप से क्यों जानते, भेद करके क्यों जानते। ज्ञान वाला, दर्शन वाला मनुष्य नारक कहीं ना कहीं गुणों में भेद करके विकल्प करता है, या फिर भिन्न चीज को मिला के अनुभव करता है। एक अभेद में भेद करना वो व्यवहार है, दो भिन्न चीजों को मिला के कहना, एक कहना, वो व्यवहार है, परमार्थ नहीं। प्रयोजनवश वो व्यवहार चलता है। प्रयोजनवश क्यों, क्योंकि जहाँ शरीर को प्राप्त आत्मा है, तो वहाँ शरीर में आत्मा बैठा है, वो बताने के लिए वो शरीर को भी जीव कहते हैं। प्रयोजन तो वहाँ बैठा हुआ आत्मा को ही बताना है, परमार्थ ने प्रेरे ने व्यवहार कहवाए। अब एक आत्मा को भेद क्या क्यों करते हो कि एक आत्मा कहते रहे, तो उसे महिमा नहीं आती, समझ में नहीं आता, तो उसको समझाते हैं, देखो ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, श्रद्धान वाला है, ऐसा कह के उनके गुणों के भेद से समझावे, तो वस्तु की महिमा आवे। फिर ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करे, अभेद रूप से मैं हूँ, ये अभेद है, ये मैं हूँ इसका नाम अभेद, ऐसी अनुभूति करे,
तो ये कहते हैं कि वह पुरुषार्थ है, वह पुरुष है, वो सच्ची में पुरुष है। बाकी तो वह है ना, जो शरीर वाला जो शरीर है वो तो जड़ है ना, वो तो चेतना ही नहीं उसमें तो। मगर जिसमें चेतना है मगर पाप पुण्य को सेवे तो वो नपुंसक है, और ज्ञान को सेवे तो वह पुरुष है। आया ख्याल? गुरुदेव जी ने वहीं से बात को उठाई है, ऐसा समझना। देखो मैं पूरा करता हूँ श्लोकार्थ। इस प्रकार से भिन्न भिन्न दो करके पुरुष को यानी आत्मा को, कि जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है। ये क्या अर्थ? कि जो पुरुष अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति के द्वारा ही निश्चित यानी निर्णय यानी अनुभव किया जाता है। 17वीं 18वीं गाथा डालिए यहाँ पे, है ना। अनुभूति आत्मा का लक्षण है, सुनना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का, समझा ना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा, है ना, क्या हो रहा है? अनुभव में आ रहा है। यानी ये अनुभूति है वही आत्मा है, अनुभूति है वही वास्तव में वो ज्ञानानुभूति है, और जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा है। ऐसी अनुभूति करे उससे ही आत्मा की अनुभूति हो सकती है। ये अनुभूति स्वरूप जो है और जो अनुभूति में आ रहा है वो अनुभूति ही मैं हूँ, उससे ही निश्चित किया जाता है कि मैं आत्मा। देखो तुम्हें राग की अनुभूति है कि ज्ञान की अनुभूति है? ये ज्ञान की अनुभूति है, पहले राग की अनुभूति आत्मा को होती ही नहीं। यानी राग में जानना होता ही नहीं। ये राग है ऐसा जानना ये ज्ञान की अनुभूति है, और ये ज्ञान की अनुभूति है ये आत्मा है, राग वो आत्मा नहीं है। ऐसी जो अनुभूति करे, समझ में आया ना, ऐसी जो अनुभूति करे तो ऐसी अनुभूति के द्वारा ही निश्चित होता है कि कौन? ये आत्मा अनुभूति स्वरूप है, वो आत्मा है जिसमें ज्ञान होता है, ज्ञान रूप परिणमन होता है, जिसमें ज्ञानानुभूति होती है, ये आत्मा है। जिसमें संवेदन है वो आत्मा है, और जिसमें संवेदन नहीं है वो अनात्मा है। ऐसा विदारण करती हुई, ऐसा करवत से भेद करती हुई ज्ञान ज्योति, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। सुनना, उसे, है ना, अनुभूति द्वारा ही जो निश्चित करता है उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जैवंत प्रवर्तता है। ऐसे वेद ज्ञान ज्योति वाले को, है ना, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी सर्व प्रकार सबको जाने मगर राग द्वेष न करे, कसाय न करे, ऐसी शुद्धोपयोग को प्राप्त होता हुआ पूर्ण ज्ञान ज्योति को प्राप्त होता है। अब सुन, है जयवंत वर्त यानी प्रकट होता, प्राप्ति होती है। और ऐसे ही स्वरूप का विजय हो, हे प्रभु ऐसा ही स्वरूप सबको प्राप्त हो, इसका नाम भी जयवंत हो। सुनना आगे, अब बहुत पते की बात है। वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान कौन सा? वो जो भेद ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रसयुक्त है। गजब की बात है। देखो, एक ज्ञान के साथ आनंद को जब तक नहीं जोड़े तो ज्ञान कोई काम का नहीं, ज्ञान का मतलब ही नहीं। ऐसा कह रहे हैं। देखो, ज्ञान के साथ आनंद को जोड़ा। युगल जी साहब ऐसा कहते हैं कि अकेला ज्ञान है वो क्या काम का, क्या करे, उससे 1 किलो सब्जी भी नहीं आती। ऐसा कहते थे युगल जी साहब। सुनना उनके प्रवचन, है ना। ज्ञान करो कि ये सब्जी है, ये 100 रुपये किलो की है, वहाँ से ले आए हैं, तो वो 1 किलो सब्जी भी नहीं आती उस ज्ञान से। आती क्या? रसगुल्ले के ज्ञान से आनंद आता क्या? तो रसगुल्ला से भिन्न अपने को अपना अनुभव करे और आनंद आवे, तब जाके वो ज्ञान रसयुक्त हुआ। नहीं तो देखो, ये हमें ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है वो रसयुक्त क्यों नहीं? क्योंकि आनंद को प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ कि ज्ञान भेद ज्ञान को नहीं पाया। अगर ज्ञान भेद ज्ञान को प्राप्त हो तो निराकुलता तुरंत प्रकट हो, तो फिर वो ज्ञान भी रसयुक्त है, क्योंकि वो ज्ञान आनंद के रस के साथ आया। नहीं तो ज्ञान मजा नहीं आती, बोर हो जाते हैं। पढ़ कर क्या करें, कितना पढ़े, हर सुबह एक ही बात लेके बैठते हो कि जुदा। अरे भाई, तुम जुदा है ऐसा अनुभव करो और आनंद आवे, वो ज्ञान की बात है। ये शास्त्र ज्ञान और बढ़ाने का ज्ञान मात्र वो घाट रूप ज्ञान की बात यहाँ
नहीं है, इसलिए ये कहा वेद ज्ञान कहा। इसलिए मैं वेद ज्ञान के भेद बताता हूँ हर समय ज्ञान ज्योति में। आगम अभ्यास रूप वेद ज्ञान की बात नहीं है, आगम आश्रित वेद ज्ञान की बात नहीं है ये। अभ्यास रूप वेद ज्ञान भी पेट का पुरुषार्थ है, परिणमन रूप वेद ज्ञान तब जाके होगा ये। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो सहज परमानंद सहज हुआ, अब सहज ही तो हो गए, अब देह टूटे फूटे तो उसमें विकल्प नहीं होना, इसका नाम सहज। बिना विकल्प के जानना हुआ, उसका नाम सहज ज्ञान। और ज्ञान तो विकल्प हो तो भी जानना तो उसमें सहज ही होता है, मगर सहज होने पर भी विकल्प की संगति करे तो उसकी सहजता का लाभ नहीं ले पाता। ये वो मूल बात है। देखो ज्ञान को कोई बल जबरी इसको जानो ऐसा नहीं, ज्ञान प्रकाश है, दर्पण में अंधेरा भी झलके है ना, और उजाला करो तो उजाला भी झलके, समझ में आना। ऐसा ज्ञान में तो सब झलके, सहज है, मगर सहज का अनुभव नहीं करता और जानने में आने वाली चीजों में विकल्प से जाके उसमें गिरता है खड्डे में। मेरे सब समझ में आ जावे तो फिर जानने रूप रहे, इसका अर्थ कि फिर वो शरीर टूटे फूटे फिर भी विकल्प ही नहीं रहा, क्योंकि वेद ज्ञान ज्योति ने कमाल कर दिया, सज्ज हो गई। इसीलिए उसे रस आया, रसयुक्त यानी निराकुल रहा, साक्षी भाव से आनंद में रहा, प्रेक्षक बन के रहा। पिक्चर में कौन मरे कौन जिए हमें क्या लेना, हम तो मात्र मनोरंजन कर लेते हैं देख के। ऐसा ही ये ज्ञान तो एकमात्र आत्मरंजन करता है, आनंद का रंजन करता है। ऐसा सुनना, प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रसयुक्त है, उत्कृष्ट है। सबसे उत्कृष्ट ज्ञान भेद ज्ञान है, जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए है। वेद ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान ज्योति से जोड़ा ना, सब काम कर लिया यानी समस्त राग द्वेष को छोड़ दिया है, यही काम है। सब काम कर लिया यानी अपने अनंत गुणों की अनंतता प्रकट हो गई है, यानी समस्त ज्ञान पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गया है। अभी कोई आवरण आने की बात अभी नहीं है, ये बात यहाँ बात कही है। और देखो भावार्थ भी पढ़ लेता हूँ, कल गाथाओं प्रारंभ करूँगा मैं। ज्ञान बंद और पुरुष को यानी आत्मा को पृथक करके पृथक जान के पुरुष को मोक्ष पहुँचाता है, यानी आत्मा हो गया ना, जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए है, जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसा है, ये हो गई ना। तो ज्ञान बंद और पुरुष को पृथक करके यानी जुदा जान के पुरुष को मोक्ष पहुंचाता है, यानी आत्मा को मुक्ति दिलाता है। कौन? वेद ज्ञान, आत्मज्ञान। ऐसा अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्ता है, सदा प्रवर्ता है। जयवंत यानी सदा विजयी बन के रहता है। इस प्रकार ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का कथन ही मंगल वचन है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र देव के कथन कैसे है? मंगल है, क्योंकि उस कथन उस सर्वोत्कृष्टता को अभिनंदन करता है, उसको प्राप्त करने की विधि बताता है। इस प्रकार से ये श्लोक पूर्ण हुआ और कल मैं गाथाओं का प्रारंभ करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।